बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार मिठाई, नाम है खुशाब का डोडा। पंजाब की मशहूर मिठाई है, खुशाब का डोडा से मशहूर है, खुशाब में ज़्यादा बनाई जाती है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी। सबसे अच्छी बात एनर्जेटिक भी हैं और खालिस अज्जा से बनती हैं। बहुत थोड़े अज्जा के साथ बनती है, सिर्फ दूध चीनी इस्तेमाल होते हैं और एक मज़ेदार मिठाई बन जाती है। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 लीटर दूध। इसको कुछ देर पहले से मैंने पकने के लिए रख दिया था कि जितनी देर में बाबर कैमरा वगैरह सेट करता है ये थोड़ा सा पक जाएगा। बिल्कुल अभी लगता है आपको मेरे सामने। और ये तकरीबन पक भी गया है, काफ़ी ज़्यादा पक गया है, गाढ़ा हो रहा है। इसको अभी मैंने और पकाना है। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है और दूध को पकाते रहें, साथ साथ अपने काम भी करते रहें, क्योंकि ये अगर आप फुल फ्लेम पे पकाएंगे और थोड़ा सा दूध भी कढ़ाई के पेंदे से चिपक गया तो इसमें बहुत बुरा जला हुआ जायका आ जाएगा और सारी मिठाई का जायका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने दें, रख दें और अपने काम साथ साथ करते रहें। जब ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इस पर हमने काम करना होगा। तब तक मैं भी इसे पकने देती हूँ। और बराए मेहरबानी आप ना अपनी मामा के भरोसे पे ना रहा करें, चूल्हा देख लिया करें और अपने हाथ बचा लिया करें। मामा ने चूल्हा फुल ऑन किया हुआ था और मुझे पता ही नहीं था और मेरा हाथ ऊपर से गुजरा और मेरी ना ये एरिया ना सारा ये सारी एरिया के बाल मेरे जल गए। हाँ, तो मुझे अब यहाँ जलन स्टार्ट हुई हुई है। जलन तो मामा के ऊपर हुई। भरोसा ना किया करें आप इन बातों के ऊपर। इसी तरह से आपने इसको हर तरफ से चम्मच चलाते रहना है। 5-10 मिनट बाद आप इसको आके चम्मच चला दें और अपना काम करते रहें, इसको गाढ़ा होने दें। पिछले 1 घंटे से ये दूध पक रहा है। इसमें मैं वक्फे से चम्मच चला रही हूँ। अब आप देखें कि ये कितना गाढ़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा पक गया और खूब गाढ़ा हो गया। लेकिन अब इसमें बुलबुले उठ रहे हैं, ये बुलबुले हर तरफ फैल रहे हैं। हाथ पे अगर ये बुलबुला पड़ जाए तो ये हाथ जल जाता है। तो अब आपने इस स्टेज पे इसका फ्लेम थोड़ा और लो कर देना है ताकि ये बुलबुले आपको नुकसान ना दें। बाकी दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें डालना है 1 लेमन का जूस, तकरीबन 1 बड़ी खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस है। इसको आपने इसमें डालना है। इससे ये होगा कि ये दूध खोया जो हमने तैयार किया है ये छोटा सा दानेदार हो जाएगा। और ये इस डोडा मिठाई की ख़ासियत है, ये बहुत मज़े का दानेदार सा फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और बहुत प्यारी मिठाई होती है। अब भी आपने इसमें वक्फे से चम्मच चलाते रहना है और इसको थोड़ा और पकने देना है। ये देखिए अब इसमें दाने बन गए हैं। ये बिल्कुल दूध और पानी अलग हो जाता लेमन जूस डालने से, लेकिन क्योंकि मैंने इसको गाढ़ा किया, इसका खोया बनाया, तो अब ये इस तरह से पानी अलग नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आ गया, इसमें बहुत अच्छी सी लुक आ गई है। लेकिन अभी इसको और पकाना है। अब आप देखें कि ये कितना गाढ़ा हो गया, ये बिल्कुल पेस्ट बन गया, बहुत गाढ़ा सा खोया बन गया। अब इसमें डालनी है चीनी। चीनी इसमें इस स्टेज पे से डाल रही हूँ कि अब इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी चीनी। जब हम पतले दूध के अंदर चीनी डाल देते हैं तो वो इस तरह का फ्लेवर नहीं देती। चीनी ली है मैंने 1 कप। 3 लीटर दूध में मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड मीठा है। इसमें और साथ आधा चाय के चम्मच बराबर इलायची पाउडर। अब भी आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसमें वक्फे से चम्मच चलाते रहना है और कोशिश करनी है कि ये कढ़ाई के पेंदे के साथ बिल्कुल ना चिपके। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये देखें कढ़ाई का पेंदा कितना साफ़ है। चीनी मिला के अब आपने इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाना होगा, क्योंकि ये अब 10 मिनट का ही काम है। थोड़ा सा पानी आएगा, चीनी छोड़ेगी, इसको नरम करेगी दोबारा से, तो वो आपने चम्मच चलाते हुए इसको दोबारा पकाना है। अब ये देखिए आप इसमें मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ, ये थोड़ा सा टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। इसमें
कोई किसी किस्म का घी नहीं डाला गया, बल्कि ये फुल क्रीम मिल्क है, फ्रेश मिल्क मैंने लिया है। उसके अंदर जो कुदरती मलाई मौजूद होती है, जो कुदरती चिकनाई होती है, ये उसी के साथ बांधी है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत महंगी मिठाई है, लेकिन बहुत टेस्टी भी है। आप सब क्या कहते हैं, बच्चों की शादियाँ जल्दी कर देनी चाहिए टीनेज में, जब वो समझ ही नहीं सकते? उनकी मेंटल लेवल को देखिए, मैं टीनेजर नहीं हूँ, तुम मैं 20 साल का हो गया हूँ। तुम गधे हो। वो मैं हूँ, हाँ, लेकिन मैं टीनेजर नहीं हूँ, मैं 20 साल का हो गया हूँ अब भाई। जो पागल हंस हंस के कह रहा है मैं 20 को हो गया हूँ, उसके दिमाग को आप सही कह सकते हैं, वरना कौन मर्द भी खुद को 20 का कहता है? जो 25 का होगा वो भी कहेगा अभी तो 19 का हूँ। अब आप देखिए कि ये काफ़ी सिमट गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और पकाना है। अब आपको इसमें दाने दाने से बने नज़र आ रहे होंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से पकाना होगा, वरना ये जलने लग पड़ेगा। अब हो गया हमारा खुशाब का डोडा तैयार। ठीक, अब इसका मैं कर रही हूँ चूल्हा बंद। लेकिन अभी आपने इसको चूल्हा बंद करके कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, आपने इसको थोड़ी देर चलाना है। अब इसको बोल को कर लें तैयार, घी लगा लें अंदर या जो भी मामा कर लें। इतना मैंने अच्छा बोल रही है ना, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। ये बाउल लें, इसके अंदर थोड़ा सा घी लगाएं, इसको तैयार करें, इसके अंदर डालें और फ्रिज में रख दें और इंतज़ार करें जब तक ये खुश्क जम नहीं जाता। चल चल इधर बस। दिमाग ना खा। अच्छा, इस पे मैंने ना थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के इसको डस्ट किया, घी लगा के। अब इसमें ये डालना है, बिस्मिल्लाह। अपनी बेवकूफ़ी नहीं बता रहा कि दूसरे कैमरे का चार्जर नहीं साथ लाया, और वो दूसरा कैमरा मैं उससे लेके आया था, तो वो मुझे नहीं पता था बैग के अंदर चार्जर था या नहीं, और बारिश हो रही थी, मैं और क्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता, मैं ले आऊँ चार्जर उससे। मैंने ना वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। कब की? जिस वक्त से आपने यहाँ बोल में कर रही हैं मुझे अब पता लगा। आप फिर कर लो दोबारा से। स्टार्ट तो मैंने अब कर दिया और ये रिकॉर्डिंग बट उस टाइम नहीं हुई। चलो फिर बोल दूँ। तो ये अब हो गया ठीक, इसको मैंने सेट कर दिया सारा। अब ये जम जाएगी, जमेगी तो फिर हम इसके क्यूब्स काट लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप इसके ऊपर बादाम पिस्ते वगैरह डालना चाहते हैं तो ठीक है, डाल दें। ये होगा कि थोड़ा मतलब इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो बाद में डालना चाहें तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि अगर इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं आपने तो अभी डाल दें। मैंने इतने थोड़े नहीं काटे थे, ये हंजला साहब के चक्कर लगे हैं, और पिस्तों बादाम का दुश्मन हंजला है। 1 किलो खजूर का पैकेट हंजला बलाल को 2 दिन बमुश्किल पूरा होता है, और खजूर ख़त्म हो जाए तो उसका शोर शुरू हो जाता है, खजूर ख़त्म हो गई है मामा, खजूरें ख़त्म हो गई हैं मामा, खजूरें खजूरें खजूरें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि हम कितने महंगे बच्चे हैं। जी, अब इसको आपने रख देना है जमने के लिए। 6 घंटे में जमता है, 8 घंटे में, 10 घंटे में, जितने में भी ये जम जाएगा। फिर मैं इसको निकाल के आपको काट के दिखा दूँगी। इतनी देर इंतज़ार करें मेरे बच्चे सब्र करना इनके लिए मुश्किल है। 6 घंटे में ये अच्छी तरह से जम के तैयार हो गया है, हमारा डोडा रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। अगर आपके पास स्टील का बर्तन है और उसमें से इसको निकालना मुश्किल हो रहा है तो आप उसको नीचे से थोड़ा सा पैंदे से गर्म कर दें, तो वो बहुत आसानी के साथ निकल आएगा। बहरहाल इससे आसानी के साथ ही निकल आया क्योंकि इसको मैंने डस्ट किया था ग्रीस करके। इसमें ये देखें, अब ये देखें ये कितने प्यारे अच्छे बहुत मुनासिब साइज़ के मैंने इसके क्यूब्स बनाए हैं। आप इसके बड़े या छोटे क्यूब्स भी बना सकते हैं। मेरे कज़न ने ये मिठाई मुझे खुशाब से ला के दी थी और कहने लगा कि आप ही इसको टेस्ट करो और ऐसे ही बना के दिखाओ। ना इसकी कोई रेसिपी थी मेरे पास ना कुछ, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया और कोशिश की इसको बनाने की तो ये उससे ज़्यादा अच्छी बनी। तो अब आप भी ये ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी है। ख़ास तौर पर एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल खालिस अज्जा से बनी हुई है।
थोड़ी महंगी बनती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, अच्छी बने बुरी बने मुझे बताइएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।